रथ यात्रा और मुस्लिम समुदाय, कैसे अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा बन गई कौमी एकता की पहचान। अहमदाबाद की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि समय के साथ यह सामाजिक सद्भाव, आपसी विश्वास और गंगा जमुनी तहजीब की एक जीवंत मिसाल बन गई है। आज जब रथ यात्रा शहर की गलियों से गुजरती है तो केवल हिंदू समाज ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय भी पूरे उत्साह और सम्मान के साथ इसका स्वागत करता है। यही वजह है कि अब शहर के कई लोग इसे कौमी एकता की यात्रा भी कहने लगे हैं। इतिहास के कठिन दौर से सौहार्द की ओर। अहमदाबाद ने अपने इतिहास में सांप्रदायिक तनाव और दंगों के कई दौर देखे हैं। एक समय ऐसा भी था जब रथ यात्रा के दौरान तनाव की आशंका बनी रहती थी और कुछ वर्षों में अप्रिय घटनाएं भी हुईं। उन घटनाओं ने शहर की सामाजिक एकता को प्रभावित किया, लेकिन समय के साथ समाज ने अपने अनुभवों से सीख ली। विभिन्न धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों, प्रशासन और आम नागरिकों ने मिलकर विश्वास बहाली की दिशा में काम किया। धीरे धीरे माहौल बदला और रथ यात्रा भाईचारे का प्रतीक बनती चली गई। मुस्लिम समाज निभा रहा है अहम भूमिका। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में जगन्नाथ मंदिर के महंत का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। फूलों की वर्षा, माल्यार्पण, शॉल उड़ाकर सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट करने जैसी परंपराएं अब इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। रथ यात्रा से 2-3 दिन पहले भी मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठन, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा समूह जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर महंत का स्वागत करते हैं। वे फूलों का हार पहनाते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं और शहर में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराते हैं। शाहपुर की परंपरा बनी मिसाल। अहमदाबाद के शाहपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख पिछले 36 वर्षों से लगातार रथ यात्रा के दौरान महंत का स्वागत करते आ रहे हैं और इस वर्ष 37वें वर्ष भी इस परंपरा को निभाएंगे। स्वागत समारोह में महंत और गयासुद्दीन शेख शांति के प्रतीक सफ़ेद कबूतर उड़ाकर कौमी एकता का संदेश देते हैं। ये परंपरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि अलग अलग धर्मों के लोग आपसी सम्मान और विश्वास के साथ एक दूसरे की खुशियों में सहभागी बन सकते हैं। सेवा और सहयोग की भावना। रथ यात्रा के मार्ग पर कई मुस्लिम संस्थाएं और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत, मेडिकल सहायता और अन्य सेवाओं की व्यवस्था भी करते हैं। ये सेवा भावना इस बात को दर्शाती है कि सामाजिक सौहार्द केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार और सहयोग से मजबूत होता है। प्रशासन और नागरिकों की भूमिका। पिछले कई वर्षों से पुलिस प्रशासन, स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन और धार्मिक प्रतिनिधि मिलकर रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नियमित संवाद, आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय के कारण रथ यात्रा का माहौल लगातार सकारात्मक बना है। गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत तस्वीर। आज जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से गुजरती है और वहां फूलों की वर्षा के साथ उसका स्वागत होता है, तो ये दृश्य केवल अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आता है। ये बताता है कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और आपसी सम्मान ही समाज को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष। अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा ने समय के साथ एक नई पहचान बनाई है। अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए ये यात्रा आज सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बन चुकी है। विभिन्न समुदायों की भागीदारी और सहयोग ने इसे एक ऐसे आयोजन में बदल दिया है जो धार्मिक आस्था के साथ साथ आपसी विश्वास और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देता है। इसीलिए आज अनेक लोग कहते हैं कि अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं, बल्कि कौमी एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की यात्रा भी बन चुकी है।